कृषि विज्ञान केंद्र शामली की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किसानों के एक बहुत ही जरूरी औजार के बारे में और जानेंगे कुछ ऐसे आसान तरीके जिनसे न सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सोचिए, जब अपनी मेहनत से उगाई फसल पर कीड़े मकोड़ों का हमला होता है तो सबसे जरूरी हथियार कौन सा होता है? बिल्कुल सही, ये है अपना स्प्रेयर। और देखिए, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये तो फसलों की पहली और सबसे जरूरी ढाल है। और असल दिक्कत यहीं से शुरू होती है। जरा सोचिए, छिड़काव का सबसे अहम वक्त है, पीक सीजन चल रहा है और स्प्रेयर अचानक ठप हो जाए। ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है ना? क्योंकि हर घंटे की देरी का मतलब है कीड़ों को फसल बर्बाद करने का खुला मौका देना, और इसका सीधा सीधा असर होता है अपनी जेब पर। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक स्प्रेयर से और देखते हैं कि इसकी जो आम दिक्कतें हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है। ये है इलेक्ट्रिक नैपसैक स्प्रेयर, मतलब कई किसान भाइयों का भरोसेमंद साथी। हल्का भी है, चलाने में भी आसान है, पर इसकी भी अपनी कुछ खास परेशानियां हैं। अच्छा, अब ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। मोटर चालू की, आवाज तो आ रही है, लेकिन नोजल से पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं आ रही। अब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई मोटर ही खराब हो गई, पर असल वजह कुछ और ही होती है। तो इसके लिए दो बहुत ही आसान उपाय हैं। पहला है एयरलॉक। बस मोटर को चालू रखिए और जो डिलीवरी पाइप है ना, उसे अपने हाथ से जोर से दबाइए और छोड़िए। ऐसा करने से अंदर फंसी हुई हवा बाहर निकल जाएगी। और दूसरा, टैंक के अंदर एक छोटा सा फिल्टर लगा होता है, उसे चेक कीजिए। अगर वो गंदगी से जाम हो गया है तो मोटर पानी खींच ही नहीं पाएगी। बस उसे बाहर निकालिए, साफ कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज पर। देखिए, इलेक्ट्रिक स्प्रेयर की जान होती है उसकी बैटरी, और बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाना। एक बात हमेशा याद रखनी है, भले ही स्प्रेयर इस्तेमाल में ना आ रहा हो, महीने में कम से कम एक बार बैटरी को फुल चार्ज जरूर करना है। क्योंकि अगर बैटरी 3 महीने तक बिना चार्ज के यूं ही पड़ी रही तो समझ लीजिए वो हमेशा के लिए खराब हो सकती है। तो ये तो हुई इलेक्ट्रिक स्प्रेयर की बात। अब आगे बढ़ते हैं पेट्रोल इंजन वाले स्प्रेयर पर। ये पावर में तो ज्यादा होते हैं, लेकिन इनके इंजन को थोड़ी ज्यादा देखभाल भी चाहिए होती है। यहां भी एक आम दिक्कत देखने को मिलती है। काम चल रहा है और अचानक से इंजन झटके लेने लगता है, या फिर चलते चलते बंद ही हो जाता है। अब इसका जो कारण होता है ना, वो अक्सर बहुत छोटा और आसानी से ठीक होने वाला होता है। इसकी सबसे आम वजह है एयर फिल्टर का जाम हो जाना। अब धूल मिट्टी वाले खेतों में ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इसे ठीक करना बहुत आसान है। कवर खोलिए, फिल्टर को पेट्रोल से धोइए, अच्छी तरह निचोड़कर सुखा लीजिए और वापस लगा दीजिए। बस इतना याद रखिए, जाम फिल्टर का मतलब है बंद नाक, जिसकी वजह से इंजन ठीक से सांस नहीं ले पाता। अच्छा, अगर मशीन स्टार्ट ही नहीं हो रही है तो दो चीजें चेक करनी है। पहली चीज, स्पार्क प्लग। अगर वो तेल और कार्बन से काला पड़ गया है तो उसे रेगमाल से साफ कर दीजिए। और दूसरी, जो कि बहुत ही जरूरी बात है, वो है टूटी ऑयल का सही मिक्सचर। क्योंकि पेट्रोल में अगर बहुत ज्यादा तेल मिला दिया तो प्लग खराब हो जाएगा, और अगर बहुत कम मिलाया तो इंजन सीज हो सकता है हमेशा के लिए। तो छोटे स्प्रेयर से आगे बढ़कर अब हम बात करते हैं बड़ी और हाई प्रेशर वाली मशीनों की, यानी पावर स्प्रेयर की। इनको थोड़े खास ध्यान की जरूरत पड़ती है। ये मशीनें क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पर काम करती हैं, इसलिए इनके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: सही लुब्रिकेशन यानी तेल, और सारे कनेक्शन का टाइट होना। यहाँ पर दो बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना है। पहला, ऑयल लेवल। ये हमेशा आधा या उससे ऊपर होना चाहिए। और हाँ, अगर तेल दूधिया या सफ़ेद सा दिख रहा है तो समझ जाइए कि उसमें पानी मिल गया है। ऐसे में सील को फ़ौरन बदलवाना ज़रूरी है। दूसरा, वाइब्रेशन। अगर डिलीवरी पाइप बहुत जोर जोर से कांप रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि पंप कहीं से हवा खींच रहा है। बस सक्शन पाइप का कनेक्शन चेक करके उसे टाइट कर दीजिए और ये कंपन तुरंत बंद हो जाएगा। अब देखिए, प्रॉब्लम को ठीक करना तो एक बात है, लेकिन प्रॉब्लम आए ही ना, ये तो उससे भी बेहतर है। तो अब बात करते हैं एक रोज की चेकलिस्ट की। बस ये 3 सुनहरे नियम याद रखने हैं और आधी से ज्यादा मुश्किलें तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। नंबर 1, वाटर टेस्ट। मतलब महंगी दवाइयां डालने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए सादा पानी चलाकर देख लीजिए कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। नंबर 2, फिल्टर चेक। हर सुबह काम शुरू करने से पहले मेन सक्शन फिल्टर को साफ करना ही करना है। और नंबर 3, ग्रीस का नियम।
जोड़ों पर थोड़ा सा ग्रीस लगाना कुछ सेकंड का काम है, लेकिन ये महंगे पुर्जे बदलने के खर्चे से बचाता है। और ये जो फिल्टर की सफाई है, ये इतनी ज़रूरी क्यों है? यकीन मानिए, लो प्रेशर की 90%, जी हाँ 90% दिक्कतें सिर्फ एक वजह से होती हैं, गंदा फिल्टर। तो सोचिए, सिर्फ इस एक आदत को अपनाने से कितनी सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उनका सार एक सिंपल डूज एंड डोंट्स, यानी क्या करें और क्या ना करें की लिस्ट में देख लेते हैं। तो कुछ अच्छी आदतें हैं जो हमेशा अपनानी है, जैसे इस्तेमाल के बाद मशीन को साफ पानी से जरूर धोना है, सक्शन फिल्टर तो रोज साफ करना है, हर सुबह ग्रीस कप को टाइट करना है और बैटरी स्प्रेयर में हमेशा सही फ्यूज लगाना है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ गलतियां हैं जिनसे हमेशा बचना है, जैसे नोजल को कभी भी किसी मेटल के तार से साफ नहीं करना, पंप को कभी भी बिना पानी के मतलब सूखा नहीं चलाना, टैंक में पुराना पेट्रोल कभी नहीं छोड़ना, और अपनी सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी, हवा के उल्टी दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिए, सुबह में की गई कुछ मिनट की जांच दिन के आखिर में होने वाली एक बड़ी और महंगी मरम्मत से बचा सकती है। यही छोटी सी आदत ही असल में सबसे बड़ी बचत है।